सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। रुख करेंगे आज की अहम और तफसीली खबरों की जानिब। म्यांमार की फौज ने मुल्की सरबराह और नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं को तहवील में लेते हुए इख्तिदार संभाल लिया है और मुल्क भर में 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फौज ने आज पीर की सुबह सरकारी तनसीबात का कंट्रोल संभालते हुए हुक्मरान जमात नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD के मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। दारुल-हुकूमत निपिटाओ में जगह जगह फौजी एहलकार गश्त कर रहे हैं, साथ ही टेलीफोन सर्विस और सरकारी TV को भी बंद कर दिया गया है, जबकि कारोबारी शहर यंगून से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। म्यांमार की फौज ने मिलिट्री टेलीविजन पर जारी अपने बयान में कहा कि इलेक्शन में धांधली की वजह से सियासी क़यादत को नज़रबंद करने का फैसला किया गया है और मुल्क भर में 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज की गई है। फौज ने अपने बयान में मजीद कहा कि सियासी क़यादत की नज़रबंदी के दौरान तमाम इख्तियारात आर्मी चीफ मनोंगलिंग के पास मौजूद होंगे। म्यांमार की सियासी क़यादत की नज़रबंदी सामने आई है, जबकि हालिया इंतखाबात के बाद सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जा रही है और मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के खदशात का भी इजहार किया जा रहा था। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में माली साल 2021 और 22 के लिए 34,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें सेहत और दीगर शोबे वजारत की रकम में इजाफा किया गया है और कई रियासतों के लिए मेट्रो ट्रेन के क़याम के लिए भारी रकम मख्तस की गई है, लेकिन इसमें तेलंगाना रियासत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मरकजी बजट में चेन्नई मेट्रो रेल की तोसी के कामों के लिए 63,000 करोड़ रुपए और बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन की तोसी के लिए 14,700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। खड़गपुर विजयवाड़ा ईस्ट कोस्ट गुड्स कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 7 रियासतों को GST महसूल खसारा पूरा करने और 17,340 करोड़ मख्तस किए गए। आने वाली माली साल में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हासिल करने का भी फैसला लिया गया है और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को IT रिटर्न फाइल करने की अब ज़रूरत नहीं है। पेंशन और सूद की आमदनी पर मबनी IT की रियायत भी दी गई है। Infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and यमन में होने वाली तवील और तबाहकुन जंग के दौरान हुए इंसानी हकूक़ के पामालियों को अब अमेरिका नए फैसले लेगा। अमेरिका की सदर जो बाइडेन की टीम साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को खुली छूट दे रखी थी। इन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इसने सऊदी अरब की तरफ से
یمن میں ہونے والی طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آنکھیں بند کر رکھی تھی، جہاں 6 سال کے عرصے میں ہزاروں افراد ہلاک کیے گئے، کئی بچے یتیم ہوئے اور ہزاروں بے گھر ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا ازسر نو جائزہ لے گی اور انسانی حقوق کے مسئلے کو باقاعدگی سے دیکھا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے یمن میں جاری مہم جوئی کے لیے امریکی فوجی امداد روک دیں گے۔ اقتدار میں آنے کے پہلے ہی ہفتے میں صدر بائیڈن کے تحت امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کئی ارب ڈالرز کے اسلحے کے فروخت کے معاہدوں کو بھی معطل کر دیا ہے اور ان کا نئے سرے سے جائزہ لینا شروع کیا گیا ہے۔ Administration, we want to make sure we understand in each case the basis for the decisions that were made. I will tell you that I'm particularly focused on the question of sanctions on the Houthis. I think you all know very well that the Houthis committed an act of significant aggression in taking over Sana'a some years ago, moving through the country, committing acts of aggression against our partner Saudi Arabia, committing human rights abuses and other atrocities, creating an environment in which we see عالمی وبا کرونا وائرس کے نئے اسٹرین سے امریکہ میں مزید حالات خراب ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی وبا سے سنگین طور پر متاثر امریکہ اب تک 4,44,000 سے زیادہ لوگوں کی موت کے ساتھ متاثرین کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کر کہا کہ نئے کرونا وائرس کی جانچ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس کے لیے مختلف مقامات پر سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اسی بیچ امریکہ کے مختلف ریاستوں جیسے نیو یارک، کیلیفورنیا، ٹیکساس جیسی ریاستیں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسی بیچ فائزر اور میڈونا کی کرونا ویکسین کی منظوری کے بعد اس ملک میں ویکسینیشن کی مہم بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے، جس کے لیے بائیڈن حکومت بڑے پیمانے پر اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔